हेलो एंड वेलकम टू अनफिल्टर्ड क्लासेस। मैं कुमार संभव आपके सामने लेके आ गया हूँ लेक्चर नंबर 6 जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। लास्ट लेक्चर में हमने मीजोमेरिक इफेक्ट देख लिया था, जो कि हमने ये भी जाना था कि मीजोमेरिक इफेक्ट आखिरकार रेजोनेंस के कारण ही आता है, जो कि हमने उसके जस्ट पहले यानी कि थर्ड लेक्चर में देखा था। तो थर्ड लेक्चर में हमारा हो गया था रेजोनेंस, फोर्थ लेक्चर में फोर्थ लेक्चर में हो गया था हमारा रेजोनेंस, फिफ्थ लेक्चर में हमने देख लिया मीजोमेरिक इफेक्ट, और आज हमारा सिक्स्थ लेक्चर। आज हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको हम लोग NSR भी कहते हैं, और इसी के साथ साथ आज हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और उनके आए हुए क्वेश्चंस जो एग्जाम में हैं वो भी हम करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए नाम से समझिए आप, नाम क्या कह रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब यहाँ पे कोई एक न्यूक्लियोफाइल होगा जो कि सब्स्टिट्यूट कर रहा होगा, किसी को हटा रहा होगा। न्यूक्लियोफाइल मैंने पहले बता दिया था, न्यूक्लियोफाइल ऐसे कंपाउंड जो नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड होते हैं, जो कैसे होते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज्ड कंपाउंड होते हैं। जो नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड होते हैं उन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। यानी कि नेगेटिवली चार्ज है मतलब कि क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच होंगे। ठीक है जी। तो चलिए इसको हम समझते हैं कि इक्वेशन, मतलब इक्वेशन कह रहा हूँ, इसे मैं एक मैकेनिज्म से समझता हूँ। मान लीजिए हमारे पास कोई एक हाइपोथेटिकल एलिमेंट R है, और उसका बॉन्ड वो किसी के साथ, किसी एक हाइपोथेटिकल एलिमेंट L के साथ मिलके एक कंपाउंड बना रहा है। ठीक है जी। और इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, हमने इस रिएक्शन में डाला अपने प्यारे भाई को, जो हम पढ़ रहे हैं, यानी कि न्यूक्लियोफाइल को डाला हमने। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल को हम लोग Nu नेगेटिव करके शो करते हैं। ठीक है, हमने न्यूक्लियोफाइल डाला और रिएक्शन अच्छे से हो जाए, इसलिए हमने एक मीडियम प्रोवाइड किया पानी डाल के, ताकि ये रिएक्शन अच्छे से फिजिबल हो जाए। ठीक है, होगा क्या, अब देखो यहाँ पे हुआ क्या होगा, इसकी मैकेनिज्म कैसे है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, अब मान लीजिए R और L के बीच जो बॉन्ड बना था, तो ये बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बना था। ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है R का और ये इलेक्ट्रॉन है L का। L क्या करेगा, L यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, L की En यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू R। तो L क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन तो रखेगा ही, साथ साथ R के भी इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो होगा क्या, R के इलेक्ट्रॉन को लेते ही इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास ही था। अब हुआ क्या, पूरा का पूरा बॉन्ड ट्रांसफर हो गया, क्योंकि भाई एक बॉन्ड बनता है दो इलेक्ट्रॉनों से, और अगर बॉन्ड ट्रांसफर हो गया इट मीन्स कि दो इलेक्ट्रॉन चले गए, और अगर वो दो इलेक्ट्रॉन चले गए तो इट मीन्स कि हो क्या गया, R के इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो R कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, तो हुआ क्या, अच्छा ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये रिवर्सिबल चीजें हैं। तो R के इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो R तो बन गया, R पे आ गया पॉजिटिव, R बन गया कैसा, कैटायनिक कंपाउंड, सॉरी कैटायनिक एलिमेंट बन गया। और L कैसा बन गया, L आपका बन गया एनायनिक एलिमेंट, यानी कि L नेगेटिव। इतनी बात समझ में आ गई क्या। अब होगा क्या फर्दर, अब आपको देखने की बात यह है कि अब आगे क्या होगा। अब न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल एक नेगेटिव एलिमेंट है, नेगेटिवली चार्ज एलिमेंट। मेरा कहने का मतलब यह है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं। ठीक है जी, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा, जो अमीर होगा, वो गरीब को ढूंढेगा। यहाँ पे ये रियलिटी नहीं है जीवन की, लेकिन ये केमिस्ट्री की रियलिटी है। होगा क्या, न्यूक्लियोफाइल ढूंढेगा कि किसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब न्यूक्लियोफाइल्स देखेगा कि यार इलेक्ट्रॉन्स की कमी है R के पास, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा R के पास, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल खुद नेगेटिव होता है, और जो इस नेचर में नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव वाले के पास जाएगा, यानी कि पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो कार्ब कैटायन यानी कि सॉरी ये कैटायनिक कंपाउंड पे अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है जी। तो होगा क्या, अब फर्दर आप देखोगे, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, आपको यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा R के साथ अटैच्ड मिलेगा आपको Nu, यानी कि न्यूक्लियोफाइल जो होगा। याद रखिएगा मैं यहाँ न्यूक्लियोफाइल लिख रहा हूँ, ये यहाँ पे कोई एक एलिमेंट होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच होगी, और साथ ही साथ आपको L नेगेटिव यहाँ बाहर निकला हुआ नजर आएगा, जो कि लिविंग ग्रुप है, तो बाहर निकल गया। तो ये क्या है, ये एक मैकेनिज्म है इस चीज की, ये एक मैकेनिज्म है किस चीज की, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो बात आप समझ गए क्या, मतलब ये रिएक्शन कैसे होगी, किस तरह से फॉलो होगी, वो हमने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए अब एक बात यहाँ पे जानने वाली बहुत जरूरी है कि अब देखो भाई, रेट ऑफ NSR यानी कि रफ्तार, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में NSR लिख रहे हैं। तो जो NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रेट है, स्पीड है,
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे हो गई? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। मतलब भाई आप समझ रहे हो क्या कि कार्बोकेटायन को आप अगर स्टेबल कर दो तो आपने क्या स्टेबल कर दिया? आपने किस की रेट बढ़ा दी? NSR की। मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उतना ज्यादा होगा कब? जब आप कार्बोकेटायन की भूख मिटाओगे, ठीक है, जितना ज्यादा आप कार्बोकेटायन को स्टेबल करोगे। अब अगर यही मैं बात बता दूं, कार्बोकेटायन कैसे कंपाउंड है? गरीब आदमी, ठीक है। अब गरीब आदमी को कौन पेट भर सकता है? जो अमीर हो। अमीर मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अभी तक हमने दो ही ग्रुप पढ़े हैं, +m और -m। मतलब इसकी भूख याद रखना। तो मैं यहाँ डायरेक्टली कह सकता हूँ कि जो रेट ऑफ NSR है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? अब देखो, हमने +m पढ़ा, मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ा और आई इफेक्ट पढ़ा। दोनों में कंपैरिजन में हमको सबसे पहले मेसोमेरिक आता है प्रायोरिटी में। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा +m के और फिर होगा +I के। इतनी बात समझ में आई क्या? ये तो हमने एक अपनी समझ, अपनी अंडरस्टैंडिंग में यहाँ पे बात लिख दी है। चलिए इसे क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के सेक्शन से पहला क्वेश्चन है, फाइंड रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग एल्किल हैलाइड टुवर्ड्स NSR। फाइंड रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर of following reactivity order of following alkyl halide, of following alkyl halide, of following alkyl halide towards NSR, towards NSR। मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवर्ड्स एल्किल हैलाइड का ऑर्डर बताना है। हमारे को यहाँ पे दे रखा है ए, दे रखा है कंपाउंड ए, दे रखा है CH3Cl, बी दिया है CH3 CH2Cl, सी दिया है CH3 CHCl CH3 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट डी हमको दिया है CH3 CH3 टर्सरी अल्काइल क्लोराइड। ठीक है, ठीक है जी, ये दिया है। अब आपको क्या बताना भाई? आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है। चलिए देखिए, सबसे पहले हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है कि पहले आप क्या बनाओ, आप उसका कंजुगेट बेस बनाओ। तो करना क्या है आपको? यहाँ पे आप कंजुगेट बेस बनाने के लिए आपको एक हाइड्रोजन रिमूव करना था, या फिर यहाँ पे लिविंग ग्रुप क्या है? यहाँ पे लिविंग ग्रुप क्या है? क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन। तो आप सब जगह से क्लोरीन को रिमूव कर दीजिए। देखिए क्लोरीन जाएगा तो ये क्या बन गया? CH3 पॉजिटिव। और ये क्या कन्वर्ट हो गया? ये बन गया आपका CH3 CH2 पॉजिटिव। ठीक है जी। और ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया आपका CH3 CH पॉजिटिव CH3। सही है जी। और अगर इसको यहाँ से आप क्लोरीन निकालें, ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये आपका बन गया CH3 C पॉजिटिव CH3 और यहाँ पे CH3। देखिए अगर आप बात समझिए, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बात बताई एक आपको कि भाई देखो NSR की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है कि कौन कितना ज़्यादा कार्बोकेटायन को स्टेबल कर पा रहा है। देखो हम जानते हैं कि NSR की रिएक्टिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी के लिए। और कार्बोकेटायन को स्टेबल कौन करता है? +I ग्रुप या फिर +M ग्रुप। ठीक है जी। अब अगर आपको इतनी बात याद है तो देखिए ना, चलो ए वाले में मान लो सिर्फ और सिर्फ कैटायन पड़ा है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आप यहाँ पे जरा गौर करिएगा, देखिए इसमें इस कैटायन को बी वाले में इस CH2+ को स्टेबल कर रहा है CH3, एक एल्काइल ग्रुप, और इसका लगता है कैसा? +I इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे इस कैटायन को सी वाले में इसको दो ग्रुप मिलके इलेक्ट्रॉन्स देंगे, इसकी भूख मिटाएंगे। ठीक है, 2+I। और अगर आप बात करें डी की, तो डी में आपको तीन लोगों का लगा +I इफेक्ट, तो मतलब कि इसकी भूख यहाँ पे 3 लोग मिटा रहे हैं।
तो भाई सबसे ज्यादा भूख कौन मिटाया? तो ऑर्डर तो देखो ना, ऑर्डर सबसे ज्यादा भूख किसकी मिटी? डी की, क्योंकि डी की भूख 3 लोग मिटा रहे हैं, मतलब 3 लोग ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। तो ऑर्डर क्या जाएगा आपका? सबसे ज्यादा डी, देन सी, देन बी और देन ए। ए क्यों भाई? ए कह रहा है मैं तो भाई गरीब ही हूँ, मेरे को तो कोई दे ही नहीं रहा, मैं तो जैसा था वैसे ही पड़ा हूँ। ठीक है, बात समझ में आई? क्वेश्चन एक बार देख लीजिए प्लीज, जो भी डाउट हो बताइए। क्वेश्चन समझ में आया सबको? अच्छा, ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ये सारे PYQs हैं, ये 2017 नीट का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बन रहा है देखिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात, कुछ नोट पॉइंट लिखा देता हूं। चलिए, नोट पॉइंट या फिर मैं कह दूं स्टार पॉइंट है, लिख लीजिए। क्या है स्टार पॉइंट? स्टार पॉइंट क्या है देखिए, कह रहा है NSR इज अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। NSR, nucleophilic substitution reaction, is a characteristic reaction of alkyl halide। कह रहा है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है किसकी? एल्काइल हैलाइड की। मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमेशा एल्काइल हैलाइड में ही दिखेगी। ठीक है जी, ये पहला स्टार पॉइंट था। सेकंड स्टार पॉइंट क्या लिख लीजिए? वीक बेस इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। वीक बेस इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। जो वीक बेस होगा वो बहुत जल्दी से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए ये नोट कर लीजिए, फिर फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 वही है, सेम एल्काइल हैलाइड के थ्रू आपको बताना है ऑर्डर NSR का। पहला इसमें दे रखा है आपको यहाँ पे CH3 CH2X। अच्छा, बोल दिया एल्काइल हैलाइड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, तो मतलब कंफर्म इसमें हैलोजेंस ग्रुप ही वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बी दिया है आपका CH2 डबल बॉन्ड CHX। सी दिया है CH3 CH3X और डी दिया है फिनाइल PH CH2X। ये PH क्या है यहाँ पे? फिनाइल बोलते हैं इसको। ठीक है, ऑर्डर बताइए। सेम प्रोसीजर, पहले हेलोजन को रिमूव करिए, हेलोजन को रिमूव करिए, हेलोजन को रिमूव करिए, तभी तो जनरेशन ऑफ किसका हो? कार्ब कैटायन का। और कार्ब कैटायन बन जाएगा तो उसको हम स्टेबल कर देंगे थ्रू +M या +I के थ्रू। तो जिसकी जो ज़्यादा स्टेबल हो रहा होगा उसी का ऑर्डर बन जाएगा। जो ऑर्डर आएगा स्टेबिलिटी का कार्ब कैटायन का, वही हो जाएगा रिएक्शन ऑर्डर का NSR का भी, क्योंकि हमने जाना है कि रेट ऑफ NSR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन। तो यहाँ पे क्या हमें मिल जाएगा? यहाँ पे हमें मिल जाएगा CH3 CH2 पॉजिटिव। यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें? CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव। यहाँ पे हमें मिल जाएगा CH3 C पॉजिटिव CH3 यहाँ पे हमें मिल जाएगा PH CH2 पॉजिटिव। बात सही है? इतनी बात समझ में आई? देखिए ना, अब अगर इतना निकाल लिए हो, अगर आपको इतनी बात पता चल गई है, तो आप तो अब आगे सिंपल प्रोसीजर कर सकते हो। भाई देखो, CH3 का यहाँ पे क्या है? CH3 कैसा इफेक्ट लगाता है? +I इफेक्ट लगाता है। अब अगर +I इफेक्ट लगा रहा है CH3, तो यहाँ पे कितने? एक ग्रुप है, यहाँ पे एक +I लगा रहा है CH3। यहाँ पे देखो बी वाले में, बी वाला क्या है? याद करो, सबसे पहली क्राइटेरिया वहां पे सैचुरेटेड को ज्यादा हम लोग देते थे। हम पीछे दिखा दे रहे हैं, प्रीवियस लेक्चर में हम दिखा दे रहे हैं, हमने लिखवाया था। ये देखो, याद आया क्या? देखो जस्ट अ मिनट, याद आया क्या? देखो, कार्बन सैचुरेटेड का को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे हम रेदर देन अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड वाले, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड वाले। और यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड।
यानी कि अनसैचुरेशन कंडीशन है। ये डबल बॉन्ड कैसी, यानी कि ये कैसी कंडीशन है, अनसैचुरेशन। कैसी कंडीशन है ये, अनसैचुरेटेड कंडीशन है। ठीक है, तो इसको अभी लेट इट बी। यहाँ पे 3 प्लस आई लगा रहे हैं इसको, इसकी मूवमेंट आने के लिए। 3 लोग, 3 एल्किल ग्रुप है यहाँ पे, और यहाँ पे फिनाइल क्या है, फिनाइल खुद एक, फिनाइल क्या है, फिनाइल याद करो, ये फिनाइल देखो ना, फिनाइल बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर है भाई। तो भाई फिनाइल अगर ऐसी है तो याद करो बेंजीन की कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, 5। तो इसकी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। तो भाई अगर रेजोनेंस की बात आ गई है तो यहाँ पे रेजोनेंस तो सबसे खतरनाक स्टेबल करता है। तो भाई इसकी ऑर्डर बन जाएगी एनएसआर के थ्रू। एनएसआर की जो ऑर्डर बनेगी यहाँ पे, तो भाई रेजोनेंस गेम में आ गया तो सबसे आगे कौन आ जाएगा, अगर रेजोनेंस गेम में आ गया है तो सबसे आगे रेजोनेंस वाली बात आ जाएगी। सबसे ज़्यादा ऑर्डर आएगा डी का। डी के बाद सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, सी करेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 लोग इसकी भूख मिटा रहे हैं। सी के बाद आएगा आपका ए, देन लास्ट में आएगा आपका बी, ड्यू टू अनसैचुरेशन कंडीशन, जो कि मैंने अभी आपको लास्ट लेक्चर में दिखा दिया था। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या आप सभी को? चलिए, क्वेश्चंस तो और हैं, लेकिन चलो अच्छा कर ही लेते हैं एक और क्वेश्चन। जगह भी है और जल्दी कर लेते हैं क्वेश्चन, फिर हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये जेई मेंस का है, जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसका। CH3 Br OCH3 ऑक्सीजन पे लोन पेयर, ये ए है, बी दिया है CH2Br, CN, C दिया है CH2Br, CH2Br, यहाँ पे लगा NH, C डबल बॉन्ड O CH3, और डी वाला आपको दिया है CH2Br, COOH। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से। ये जेई का क्वेश्चन, जेई मेंस 2017 का है। ठीक है जी, चलिए देखो, एनएसआर की स्टेबिलिटी बतानी है। OCH3 का अगर आप देखोगे, OCH3 का कैसा इफेक्ट लगता है, OCH3 का लगता है यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट। CN का कैसा लगता है, CN का लगता है माइनस एम इफेक्ट। ठीक है जी, अच्छा सबसे पहले आपको सेम प्रोसीजर करना है, जो एल्काइल लाइट लगा है ना उसको पहले रिमूव करना है, Br को रिमूव कर दीजिए ताकि इस पे कैटायन बन जाए। जब कैटायन बन जाएगा तो आप उस कैटायन को स्टेबिलिटी की ऑर्डर देखेंगे, और वही ऑर्डर आपका बन जाएगा क्या, एनएसआर का ऑर्डर। तो यहाँ पे जो है -m हो गया, और देखो NHC डबल बॉन्ड OCH3 का जो इफेक्ट होता है ये भी आपका प्लस एन इफेक्ट होता है, और डी का COOH का कैसा इफेक्ट, COOH का भी -m इफेक्ट। अब आप जरा ये देखो, एक बात समझना, जो एनएसआर का जो रेट है स्टेबिलिटी का, वो डिपेंड करता है कार्बोकैटायन कितना ज़्यादा अच्छे से स्टेबल हो रहा है। ठीक है, और जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वो +m होता है सबसे पहले, देन +I का होता है। ठीक है जी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है -I के, और देन होता है -m के। सही है जी। अब आप ये देखो, पहले देख लो किसमें प्लस m फॉलो हो रहा है। अगर आप देखोगे दो चीज, तो हमारे को यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं, A और C में +m लग रहा है, A और C में +m लग रहा है, A में और C में कैसा इफेक्ट लग रहा है, +m। अब +m अगर 2 में लग रहा है विथ सेम डिस्टेंस पैरा पोजीशन पे ही, तो आपको प्रियोरिटी ऑर्डर देखना पड़ेगा, जो आपको मैंने लिस्ट में लिखवाया। प्रियोरिटी में आप देखोगे तो आपको OCH3 जो है दिखेगा, इसकी ये प्रियोरिटी में ऊपर आ रहा है, तो OCH3 सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आपको जो एनएसआर का ऑर्डर बनेगा वो आएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा A का, A के बाद आएगा आपका C। अब B और D में ये है कि देखो, जिसकी
M की कैपेसिटी ज्यादा होगी उसका सबसे नीचे जाएगा ऑर्डर, ठीक है। तो आप अगर बेसिकली देखो तो जो CN है साइनाइड, इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसके कंपैरिजन में, COOH के, कार्बोक्सिलिक के कंपैरिजन में। कार्बोक्सिलिक के कंपैरिजन में साइनाइड का अगर ज्यादा है तो होगा क्या, साइनाइड सबसे पीछे चला जाता है, मतलब सबसे पीछे आ जाएगा आपका B, देन आ जाएगा D। तो ये आपका ऑर्डर बन गया, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, बढ़िया क्वेश्चन था, सही है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसको हम लोग आम भाषा में NAR भी बोलते हैं, ठीक है, नार, ठीक है जी। चलिए थोड़ी सी इसकी भी, अच्छा इसके पहले कि हम ये रिएक्शन जाने, हम ये जान लेते हैं कि ये रिएक्शन किसकी कैरेक्टरिस्टिक है भाई। ये रिएक्शन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसकी, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स। भाई ये रिएक्शन ना कार्बोनिल कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। अब कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, जस्ट अ मिनट, कार्बोनिल कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें, क्या हो रहा है, कार्बोनिल कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बोनिल ग्रुप की मौजूदगी हो, यानी कि C डबल बॉन्ड O हो की मौजूदगी हो, और ऐसा सिर्फ 2 में होता है। अगर मान लीजिए कार्बोनिल ग्रुप है और इस कार्बन के एक साइड में लग गया एल्किल ग्रुप और दूसरा साइड फ्री है या फिर हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये आपका बन जाता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। और अगर कहीं पे ऐसा होता है कि आपको मिला है कार्बोनिल ग्रुप और इसके दोनों साइड में बल्की ग्रुप लग जाए यानी कि एल्किल ग्रुप, तो ये कहलाता है आपका कीटोन। इसका मतलब अगर मैं कभी बोलूं कार्बोनिल ग्रुप तो उसके अंतर्गत एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक साथ आ जाते हैं, सही है जी। चलिए तो ये रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है किसकी, कार्बोनिल ग्रुप की, मतलब यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप्स की ही चर्चा चलेगी। तो आइए थोड़ा सा इसकी भी हम मैकेनिज्म जान लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। तो भैया कार्बोनिल ग्रुप है तो मतलब यहाँ पे C डबल बॉन्ड O की मौजूदगी है, C डबल बॉन्ड O की मौजूदगी है। अब इस रिएक्शन में पड़ा हुआ क्या मिलता है आपको, इस रिएक्शन में आपको पड़ा हुआ मिलता है E पॉजिटिव, यानी कि E पॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, और इससे अटैच क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। भाई पॉजिटिव नेगेटिव से अटैच होगा। इतनी बातें क्लियर हैं क्या आप सभी को। चलो देखिए होता क्या है, होता क्या है, ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू कार्बन। तो ऑक्सीजन क्या करता है कि अब इसके यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना चाहेगा। अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन की तरफ खींचता है तो इस ऑक्सीजन पे आता है पार्शियल नेगेटिव और इस कार्बन पे आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब देखो होगा क्या, जिस पॉजिटिव पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल यानी कि नेगेटिव वाला, और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा नेगेटिव पे यानी कि ऑक्सीजन पे, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे आप सभी को दिख रहा है कि जो कार्बन है कैसा है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है मतलब ये क्या है, ये है प्लेनर कंपाउंड। प्लेनर कंपाउंड मतलब कि 2D कंपाउंड, ठीक है जी, विद इन अ प्लेन की बात चल रही है। तो इतनी बात अगर क्लियर है तो आप देखिए तो फर्दर आपको यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से जो नेक्स्ट स्टेप रिएक्शन होती है, ये भी स्टेप रिवर्सिबल है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हम आपको दिखता है, अच्छा ये जो स्टेप होता है ये बहुत स्लोवेस्ट होता है, ये बहुत स्लोवेस्ट स्टेप होता है, और जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है याद करो वही RDS कहलाता है, रीडिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे ना तो ऑक्सीजन के कार्बन के बॉन्ड्स खुल जाते हैं, तो एक तरफ एक बॉन्ड पे अटैच हो जाएगा O नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे O तो था ही, O नेगेटिव, और कार्बन पे किसने ढाबा बोल दिया, कार्बन पे, और इसके साथ में क्या चिपक गया, देखो भाई कार्बन पॉजिटिव था तो इस पे नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया, ठीक है जी।
अब होगा क्या फर्दर, अब जो आपको मेन प्रोडक्ट मिलेगा और ये वाला स्टेप अब क्या है, इस वाले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का अटैचमेंट होता है। देखो पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया, ये रहा न्यूक्लियोफाइल। सेकंड स्टेप में अब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो सेकंड स्टेप में देखो इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे हमको मिलेगा टोटल, ये रहा कार्बन, कार्बन के एक बॉन्ड से अटैच हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन नेगेटिव है तो नेगेटिव पे पॉजिटिव आएगा। देखो ऑक्सीजन नेगेटिव है, नेगेटिव पे पॉजिटिव आएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा, चिपक गया, और इधर न्यूक्लियोफाइल तो चिपका ही था, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। तो उम्मीद है ये आपको मैकेनिज्म समझ में आई होगी। ठीक है जी, चलिए अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो आइए इसके क्वेश्चन करते हैं। इसके क्वेश्चन करने से पहले जान लेते हैं कि इसको अप्रोच कैसे करना है। जो आपका जैसे वहाँ पे हमने देखा था रेट ऑफ NSR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के, वैसा तो यहाँ पे हमारा जो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स NAR होगी, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के टुवर्ड्स जो रिएक्टिविटी होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, किसके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वो स्टेरिक हिंड्रेंस के। ऐसा लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब कि देखो जितना ज़्यादा बल्की ग्रुप होगा उतना ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कम होगा। उसके बाद अगर ये भी काम ना करे तो आपको देखना पड़ेगा कि एल्डिहाइड का ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू कीटोन, ठीक है। देन अगर ये भी ना मिले तो आपको देखना पड़ेगा 1 अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। मतलब कार्बोकेटायन यहाँ पे जितना कम स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे अगर कार्बोकेटायन को कम स्टेबल करना है तो कहने का मतलब मैं कह दूँ क्या कि NAR जो होगा, तो हमारा यहाँ पे ये निकलता है मामला कि जो आपका NAR होगा, जो आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा -M पे और -I पे, और इन्वर्सली किसके हो जाएगा, इन्वर्सली हो जाएगा आपके +I के और +M के, ठीक है जी। तो आइए इसे क्वेश्चन करते हैं हम। इसका पहला क्वेश्चन है कंपेयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स NAR, कंपेयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स NAR। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के टुवर्ड्स आपको रिएक्टिविटी कंपेयर करनी है। कंपाउंड ए हो जाएगा C डबल बॉन्ड, इस पे लगा डेल्टा पॉजिटिव कार्बन पे, बी आपको मिल जाता है CH3 खाली डबल बॉन्ड, उस पे आया डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। सी मिल जाएगा आपको CH3 अब आप ये देखो अभी अभी मैंने बताया कि जितना ज़्यादा कार्बोकेटायन को जो स्टेबल करेगा उसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन उतनी कम होगी उसमें। तो देखो ना डी वाले को 2 लोग +I से इलेक्ट्रॉन, 2 लोग यहाँ पे कार्बोकेटायन को स्टेबल कर रहे हैं, तो कंफर्म है जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जो ऑर्डर आएगा सबसे लास्ट में C आएगा, क्योंकि आप सबसे अच्छा कार्बोकेटायन को स्टेबल करा जा रहा है भाई 2 +I ग्रुप के साथ, और जितना ज़्यादा कार्बोकेटायन को आप स्टेबल करोगे उतना ही वो कम रिएक्टिव होगा। सबसे लास्ट में आ जाएगा C, उससे ज़्यादा यहाँ पे 1 लोग कर रहे हैं तो देन B, और यहाँ पे कोई नहीं कर रहा है तो यहाँ पे A, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन 2, सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन में हमें 4 एलिमेंट हमारे पास A है CH3 C डबल बॉन्ड H, B है Cl CH2 E डबल बॉन्ड H, C है CH3 E डबल बॉन्ड CH3, एंड D दिया है आपको CH3 E डबल बॉन्ड
CH2Cl। चलिए देखिए, पहले वाले में अगर हम देखेंगे तो आपको कार्बोकैटायन एक एक हाइड्रोजन रिमूव करके बनाना पड़ेगा कार्बोकैटायन, ठीक है। अब आप देखिए इसमें इस कैटायन को देखो, सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे क्या डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव, मतलब यही कैटायन हमें यही इसी को देखना है कौन सबसे अच्छा स्टेबल कर रहा है, कौन सबसे कम, और हमें चाहिए सबसे कम स्टेबल वाला। इस कार्बोकैटायन को 1+CH3 यानी कि प्लस आई ग्रुप एक स्टेबल कर रहा है। यहाँ पे देखो बहुत बढ़िया, यहाँ पे -I ग्रुप लगा रहा है, Cl लेके जाने वाला ग्रुप है -I, ये तो बहुत बढ़िया है, कम स्टेबल करेगा तो ज़्यादा ऑर्डर आएगा NAR का। और यहाँ पे देखो दो लोग भर भर के दे रहे हैं, ये तो गलत काम हो रहा है। यहाँ पे एक तरफ से मिल रहा है और दूसरी तरफ निकल जा रहा है, तो काउंटर करंट मतलब कह दूँ कि नेट रिजल्ट हो गया। तो आपका जो सबसे अच्छा ऑर्डर आता है ना बी का, देखो -I है तो यहाँ पे NAR की जो ऑर्डर आ जाएगी आपका, सबसे अच्छा किसका आएगा, बी का सबसे आगे आएगा। बी के बाद देन आपका आएगा ए, कम से कम एक आदमी बस दे रहा है, बस ए, देन ए के बाद आ जाएगा आपका डी, देन आएगा सी। सी क्या है, सी में तो नेट रिजल्टेंट कुछ नहीं आ रहा ना, एक तरफ से मिल रहा है तो दूसरी तरफ निकल जा रहा है, कोई इफेक्ट नहीं। ठीक है जी, समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आ गया। चलिए एक क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ, आप लोग कोशिश करो उसके स्ट्रक्चर्स आप लोग खुद करके देखो, बहुत मजा आएगा। मैं जल्दी से करा दे रहा हूँ बस नाम के बेस में। ए आपको दिया है एसिटोफिनॉन, बी आपको दिया है बेंजोफिनॉन, सी आपको दिया है बेंजल्डिहाइड, डी आपको दिया है एसीटोन। इसमें आपको ऑर्डर बतानी पड़ेगी NAR की, तो क्या आएगी, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, प्लीज़ आप कोशिश करना कि इसका पहले स्ट्रक्चर निकालो। इसका ऑर्डर आएगा C D A देन B। C सबसे पहले क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे दो वेल्टी ग्रुप एसीटोन में, ठीक है, बताऊंगा, मतलब देख लीजिएगा, आप इसको ट्राई करिएगा एक बारी, ठीक है जी। चलिए ये तो रही ये दोनों बातें। अब आज के लेक्चर में ये हमारा एंड था, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एप्लीकेशन करेंगे मेसोमेरिक के, मतलब कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी देखेंगे, कार्बोनाइन का स्टेबिलिटी देखेंगे, उसके बाद हम लोग, अच्छा हमने कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी देख लिया, अब हम लोग कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी देखेंगे। उसके बाद हम एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ के मेसोमेरिक खत्म हो जाएगा हमारा, देन हम जंप कर जाएंगे इस पर हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। अगर आप सभी को कोई भी दिक्कत या फिर कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करिएगा ज़रूर, और कैसा लगा आपका लेक्चर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्टे हेल्दी।